हर हर महादेव। भक्तों, रावण को हम अक्सर केवल एक खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन सत्य यह है कि रावण महादेव का परम भक्त था। वह एक महान विद्वान, ज्योतिषी और तंत्र मंत्र का आचार्य भी था। उसने शिव तांडव स्रोत जैसी अद्भुत रचना की, जिसे आज भी भक्तगण भक्ति भाव से गाते हैं। कथा आती है, रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वह अपनी एक एक भुजा काटकर शिवलिंग पर अर्पित करता रहा। जब उसकी 9 भुजाएं अर्पित हो गई, तो उसने 10वीं भुजा भी समर्पित कर दी। इसी तरह उसने अपनी शीश भी चढ़ाने का संकल्प लिया। एक एक करके 9 शीश काट दिए और जब 10वां शीश चढ़ाने लगा तो महादेव करुणा से प्रकट हुए। प्रभु बोले, रावण, तुम्हारी यह अनन्य भक्ति और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे ये 10 सिर और 20 भुजाएं अमर रहेंगी। इसमें अद्भुत बल और सामर्थ्य होगा और तुम त्रिलोक में अप्रतिम विद्वान कहलाओगे। यही कारण है कि रावण को दशानन कहा गया। उसके 10 सिर ज्ञान, संगीत और शास्त्र और विद्या के प्रतीक थे। लेकिन भक्तों, जब विद्या के साथ विवेक न हो तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। एक बार अहंकार में डूबकर रावण ने सोचा, मेरे बल के सामने देवता और पर्वत कुछ नहीं। वह कैलाश पर्वत को उठाने लगा, जिस पर स्वयं महादेव अपने परिवार सहित विराजमान थे। महादेव ने हल्के से अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर दबा दिया। कैलाश पर्वत नीचे धंस गया और रावण की 20 भुजाएं उसमें दब गईं। वह पीड़ा से जोर जोर से चिल्लाने लगा। यही कारण है कि उसे रावण का नाम प्राप्त हुआ, अर्थात जो जोर से रुदन करे। उसने उसी अवस्था में महादेव की स्तुति की और शिव तांडव स्रोत की रचना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसका दुख हर लिया। लेकिन भक्तों, रावण की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने अपने ज्ञान और वरदानों का उपयोग धर्म के मार्ग पर नहीं किया। वह शिव भक्त था, विद्वान था, और फिर भी अहंकार, क्रोध और वासना के कारण वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा और यही उसका पतन बना। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का मूल्य तभी है जब उनका उपयोग धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया जाए। अन्यथा रावण जैसा महान विद्वान और शिव भक्त भी अंत में विनाश को प्राप्त होता है। हर हर महादेव।